हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र प्रश्नावली 7A स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 का एफ, सिद्ध करें कि निम्नांकित बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये जो बिंदु दिया हुआ है और इसको सिद्ध करना है कि ये वर्ग का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चार भुजा और दो विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी ज्ञात करेंगे दूरी वाले सूत्र पे। तो इसका ये होगा 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है और 1 का स्क्वायर 1 यानी √17। फिर BC ज्ञात करेंगे। यहां 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 यानी √17। फिर CD ज्ञात करेंगे। CD ज्ञात करेंगे तो 1 - 5 का दी होल स्क्वायर, 5 - 6 का दी होल स्क्वायर यानी ये 16 और 1 यानी √17। फिर CD निकल जाएगा। उसके बाद निकालेंगे DA। DA जब निकालेंगे तो DA के लिए 5 - 6 का दी होल स्क्वायर, फिर 6 - 2 का दी होल स्क्वायर। यहां से घटेगा तो 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और यहां से 4 का स्क्वायर यानी 16 यानी √17। अब इसके बाद निकालेंगे हम AC और BD। तो AC निकालेंगे तो AC के लिए चलेंगे तो ये 6 - 1 का दी होल स्क्वायर, फिर 2 - 5 का दी होल स्क्वायर यानी ये घटेगा तो 5 यानी 25 और यहाँ 3 - 3 का 9 यानी √34। उसके बाद BD निकालेंगे। BD निकालने के लिए 2 - 5 का दी होल स्क्वायर, फिर 1 - 6 का दी होल स्क्वायर यानी ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 यानी 34। इसका मतलब कि ये चारों भुजा इसकी बराबर है और विकर्ण भी इसका आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और AC बराबर BD। तो यहां अब लिख सकते हैं कि अतः यह एक वर्ग है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि अतः यह एक वर्ग है। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में PQ पहले ज्ञात करेंगे। 0 - 3 का दी होल स्क्वायर -2 - 1 का दी होल स्क्वायर यानी ये 9 और ये 9 18। 18 का वर्गमूल होता है 3√2। फिर QR 3 - 0 का दी होल स्क्वायर, 1 - 4 का दी होल स्क्वायर यानी 9 + 9 यानी 18। 18 का वर्गमूल 3√2। उसके बाद RS 0 + 3 का दी होल स्क्वायर, 4 - 1 का दी होल स्क्वायर ये 9 और ये भी 9 यानी 18। 18 का वर्गमूल 3√2। फिर उसके बाद SP निकालेंगे तो -3 0 का दी होल स्क्वायर, 1 + 2 का दी होल स्क्वायर यानी ये 9 और उसके बाद ये 9 यानी 18 रूट में। 18 का वर्गमूल 3√2।
अब इसके बाद पी आर निकालेंगे विकर्ण, 0 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 6 हुआ, यानी 36, 36 का वर्गमूल होगा 6। और उसके बाद क्यू एस ज्ञात करेंगे, 3 प्लस 3 का दी होल स्क्वायर 1 माइनस 1 का दी होल स्क्वायर, यानी ये तो 0, ये 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6। अर्थात इसमें आ रहा है कि पी क्यू, क्यू आर और आर एस, और उसके बाद एस पी, और इसके बाद पी आर और क्यू एस बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है। यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार का है। ए का दिया हुआ है 3,2 और बी का दिया है 0,5 और सी का दिया है -3,2 तथा डी का दिया है 0,-1। अब इसमें भी हम ए बी पहले ज्ञात करेंगे। नौ फिर 9, ये हुआ 18, 18 का वर्गमूल 3√2। बी सी ज्ञात करेंगे, 0 प्लस 3 का दी होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का दी होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 यानी 18, 18 का वर्गमूल 3√2। उसके बाद सी डी ज्ञात करेंगे, -3 और -0 का दी होल स्क्वायर 2 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 9 और 9 18 हुआ। अठारह का वर्गमूल 3√2। उसके बाद डी ए ज्ञात करेंगे, -1 -2 का दी होल स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9 यानी हुआ 18, 18 का वर्गमूल 3√2। उसके बाद एसी ज्ञात करेंगे, ये हुआ 6 यानी 36, 36 का वर्गमूल 6। और फिर उसके बाद बी डी ज्ञात करेंगे, बी डी 0 - 0 का दी होल स्क्वायर 5 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हुआ 36, 36 का वर्गमूल 6। अब ये 4 भुजा इसकी बराबर है, जिसका नाम है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। उसके बाद विकर्ण में आएंगे तो ए सी और बी डी दोनों बराबर हैं, तो इसको लिखेंगे कि अतः यह एक वर्ग है। यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब जी नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
जी नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है -1 -2 फिर 1 0 उसके बाद -1 2 उसके बाद -3 0। फिर दूसरा दिया हुआ है -3 5 और 3 1 फिर 0 3 उसके बाद -1 -4। ये 11 का जी का 1 और 2 क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ए बी सी डी मान लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रकार बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो पहले सबसे पहले ए का है -1 -2 और बी का मान लिए 1 0 और सी का मान लिए -1 2 और डी का मान लिए -3 0। यहां से पहले ए बी ज्ञात करेंगे, -1 -1 का दी होल स्क्वायर, -2 -0 का दी होल स्क्वायर, 1 1 यानी 2 2 दूना का 4 फिर 4, ये √8 हुआ, 8 का वर्गमूल 2√2। BC निकालेंगे तो 1 + 1 का दी होल स्क्वायर, 0 - 2 का दी होल स्क्वायर, 2 2 4 यानी 2 2 में गुना होगा तो 4 फिर 2 2 में गुना होगा तो 4 √8 2√2। CD निकालेंगे -1 + 3 का दी होल स्क्वायर 2 - 0 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हुआ 4 ये हुआ 4 यानी हुआ 8। 8 का वर्गमूल होगा 2√2। DA निकालेंगे तो -3 + 1 का दी होल स्क्वायर 0 + 2 का दी होल स्क्वायर, यानी ये भी 4 और ये भी 4 तो √8 हुआ 2√2। अब इसके बाद AC ज्ञात करेंगे, -1 + 1 का दी होल स्क्वायर -2 -2 का दी होल स्क्वायर, -1 + 1 -2 और उसके बाद फिर -2, यानी ये तो 0 और ये हुआ 4 तो 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल होगा 4। फिर BD ज्ञात करेंगे। BD जब ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा 1 + 3 का दी होल स्क्वायर 0 - 0 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हुआ 16, 16 का वर्गमूल 4। अर्थात इसमें आ रहा है कि AB
बी सी सी डी डी ए, चार भुजा बराबर और विकर्ण जो है वो एक दूसरे के बराबर आ रहा है, अतः यह एक वर्ग है। अतः यह एक वर्ग है। अतः यह एक वर्ग है। 11 का जी कंप्लीट हो गया। अब इसका जी का जो है दूसरा नंबर, अब ये जो है इसके लिए हम क्या इसको ए मान लेते हैं, -3,5। बी का है 3,1 और यहाँ से सी का है 0,3 और डी का जो है वो -1,-4। तो पहले सबसे पहले ए बी निकालेंगे तो -3 का दी होल स्क्वायर, 5 -1 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हुआ 6 तो 36 और ये हुआ 4 तो ये 16, 36 और 16 52, तो 13 का 52, 2√13। यहाँ से BC 3 -0 का दी होल स्क्वायर, 1 -3 का दी होल स्क्वायर, यानी 9 और यहाँ से हुआ 4 तो ये हुआ 13। CD 0 + 1 का दी होल स्क्वायर, 3 + 4 का दी होल स्क्वायर, यानी 1 और 49, यानी हुआ 50। 50 का वर्गमूल होगा 5√2। DA -1 + 3 का दी होल स्क्वायर, -4 -5 का दी होल स्क्वायर, यानी 2 दूना का 4 और ये हो जाएगा 81, तो ये हुआ 85। उसके बाद AC निकालेंगे। AC जब निकलेगा तो -3 -0 का दी होल स्क्वायर, 5 -3 का दी होल स्क्वायर, यानी 9 और ये हुआ 4, यानी √13। BD ज्ञात करेंगे तो 3 + 1 का दी होल स्क्वायर और 1 + 4 का दी होल स्क्वायर, ये 16 और ये 25 हो जाएगा 41। अब इसमें देखते हैं कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर है नहीं, तो इससे चतुर्भुज की रचना नहीं हो रही है। मतलब AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA, और उसके बाद ये AC नॉट इक्वल टू BD, यानी कोई भी बराबर नहीं है, अतः इससे चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं कि यह चतुर्भुज नहीं है, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। अब इसके बाद हम चलेंगे तीसरा क्वेश्चन इसका। A का दिया है 4,5,
बी का निर्देशांक है 7,6 और सी का निर्देशांक है 4,3 और डी का निर्देशांक है 1,2। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे। 4 - 7 का दी होल स्क्वायर, 5 - 6 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और ये हुआ 1 तो 1, यानी हुआ √10। फिर BC निकालेंगे तो 7 - 4 का दी होल स्क्वायर, 6 - 3 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 9, 3 त्रिक का 9 और ये हुआ फिर 9, तो ये हुआ 18। 18 का वर्गमूल होगा 3√2। CD का निकालेंगे तो 4 - 1 का दी होल स्क्वायर, 3 - 2 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 9 और ये हुआ 1 √10। DA का निकालेंगे तो 1 - 4 का दी होल स्क्वायर और 2 - 5 का दी होल स्क्वायर, यानी 9 और ये हो जाएगा 9, यानी 18। तो 18 का वर्गमूल होगा 3√2। अब निकालेंगे AC। AC जब निकालेंगे तो 4 - 4 का दी होल स्क्वायर, 5 - 3 का दी होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये घटेगा तो ये हुआ 4, 4 का वर्गमूल 2। BD निकालेंगे तो ये 7 - 1 का दी होल स्क्वायर, 6 - 2 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 36 और ये हो जाएगा 16। ये 36 और ये हो जाएगा 16, 36 और 16 52। 52 का वर्गमूल होता है 13 का 52, यानी 2√13। तो इसमें दो भुजा बराबर आ रही है, एक तो AB और एक आ रहा है CD, और एक भुजा आ रही है BC और एक भुजा हो रही है एक AB और एक CD, एक BC और एक DA। और विकर्ण जो है AC नॉट इक्वल टू BD। जब ये विकर्ण बराबर नहीं हो रहा है और आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है तो उसको हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। अतः यह एक समानांतर चतुर्भुज है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है H नंबर क्वेश्चन। ग्यारह का H क्वेश्चन। सिद्ध करे कि बिंदु A का है -3,2 और B का जो है वो -5,-5, C का जो है 2,-3 और D का जो है वो 4,4 एक समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है।
इसका क्षेत्रफल निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाले। इसको सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज के शीर्ष है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये क्या करते हैं, पहले ए भी ज्ञात कर लेंगे। -3 + 5 का दी होल स्क्वायर, फिर 2 + 5 का दी होल स्क्वायर, यानी घटेगा तो 2, तो 2 दूना का 4 और ये हुआ 7, तो 7 7 49, यानी हुआ 53 रूट में। फिर BC निकाल लेंगे, -5 - 2 का दी होल स्क्वायर, -5 + 3 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 49 और ये हुआ 4, यानी रूट 53। सीरीज जब निकालेंगे तो 2 - 4 का दी होल स्क्वायर, -3 - 4 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 4 और ये हुआ 49, यानी हुआ 53। DA जब निकालेंगे तो 4 + 3 का दी होल स्क्वायर, 4 - 2 का दी होल स्क्वायर, 49 और यहाँ से 4, यानी रूट 53। AC जब निकालेंगे तो AC के लिए -3 - 2 का दी होल स्क्वायर और 2 + 3 का दी होल स्क्वायर, यानी 25 और यहाँ से 25, यानी 50। 50 का वर्गमूल 5 रूट 2। BD जब निकालेंगे तो -5 - 4 का दी होल स्क्वायर, फिर -5 - 4 का दी होल स्क्वायर रूट में। अब ये हुआ 9, तो 9 81 होता है और ये 162 का वर्गमूल 9 रूट 2, 9 रूट 2 आया। यानी अर्थात ये तो एक समचतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ पर AB = BC = CD = DA और उसके बाद AC जो है वो BD के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ये बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं अतः यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। अब यह आ रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुने D2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो इसका पहला विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। तो यहाँ पर हम रखते हैं 5 रूट 2 और दूसरा विकर्ण 9 रूट 2। तो यहाँ से 1/2 और 9 × 5 = 45 और रूट 2 में गुना करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो 45 वर्ग इकाई इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद जो है I नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब इसका जो है आई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सिद्ध करे कीजिए कि बिंदु 0,5 -2, -2 और 5,0 तथा 7,7 एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। समचतुर्भुज के समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है, तो पहले हम ए मान लेते हैं 0,5 और बी जो है वो -2, और सी जो है वो 5,0 और डी जो है वो 7,7। तो पहले हम ए बी ज्ञात कर लेंगे। 0 + 2 का दी होल स्क्वायर, 5 + 2 का दी होल स्क्वायर, यानी 4 और ये हुआ 49, यानी हुआ 53। फिर BC निकालेंगे तो -2 - 5 का दी होल स्क्वायर, -2 और 0 का दी होल स्क्वायर, यानी हुआ 49 और 4 यानी 53। तो ये रूट में 53। उसके बाद सीढ़ी हुआ 5 - 7 का दी होल स्क्वायर, 0 - 7 का दी होल स्क्वायर, यानी 4 और यहाँ 49, यानी रूट 53। DA जो है निकालेंगे 7 - 0 का दी होल स्क्वायर, 7 - 5 का दी होल स्क्वायर, यानी 49 + 4, यानी हुआ 53। उसके बाद AC निकालेंगे 0 - 5 का दी होल स्क्वायर और 5 - 0 का दी होल स्क्वायर, यानी 25 और 25। 50 का वर्गमूल होता है 5√2। BD जब ज्ञात करेंगे तो -2 - 7 का दी होल स्क्वायर, -2 - 7 का दी होल स्क्वायर, यानी 81 और 81, 162। 162 का वर्गमूल 9√2 होता है। अब इससे यह साबित हो रहा है कि यह एक समचतुर्भुज है। AB, BC, CD, DA, क्योंकि चारों भुजा बराबर है और विकर्ण जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यह एक समचतुर्भुज है। अब इसके बाद समचतुर्भुज के समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुज ले लेते हैं, मतलब चतुर्भुज ले लेते हैं और इसमें ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। एक तो पहले चतुर्भुज का यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 × D2, 1/2 और D1 देखेंगे कितना है, यानी पहला विकर्ण जो है वो 5√2 है और दूसरा विकर्ण 9√2 है, यानी 9×5 = 45 और गुने 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 45 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हुआ।
और एक और होता है समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, मतलब सम चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, सम चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल और बटा भुजा, क्षेत्रफल बटा भुजा। तो यहां से क्षेत्रफल रख लिए हम 45 और भुजा इसका आया है √53। तो या तो इसको इसी पे छोड़ देंगे या नहीं तो इसको पर में इतना ही पे आंसर दिया हुआ है तो यही इकाई हुआ इसकी ऊंचाई, नहीं तो परमेयकरण कर सकते थे। अब चलते हैं जे नंबर क्वेश्चन, जो 11 का लास्ट है क्वेश्चन। बिंदु ए का 3,0 और बी का दिया हुआ है 4,5 और सी का दिया है -1,4 तथा डी का है -2,-1। किस प्रकार के चतुर्भुज बनाते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब हम क्या करते हैं कि इससे पहले ए बी निकाल लेंगे। 3 - 4 का दी होल स्क्वायर, 0 - 5 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 1 होगा तो 1 और ये हुआ 25, यानी √26। BC निकालेंगे 4 + 1 का दी होल स्क्वायर, 5 - 4 का दी होल स्क्वायर, यानी 25 और +1 यानी हो जाएगा 26। उसके बाद सीरीज जब निकालेंगे तो -1 और +2 का दी होल स्क्वायर और 4 + 1 का दी होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा 26। और यहाँ से DA निकालेंगे तो DA जब निकालेंगे -2 - 3 का दी होल स्क्वायर -1 अब 0 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25 और +1, यानी √26। और उसके बाद AC निकालेंगे तो AC निकालेंगे तो 3 + 1 का दी होल स्क्वायर, 0 - 4 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 16 और ये 16 32 हुआ। 32 का वर्गमूल जो होगा वो 4√2 होगा। और उसके बाद BD निकालेंगे तो BD का 4 + 2 का दी होल स्क्वायर, 5 + 1 का दी होल स्क्वायर, यानी 36 और ये हो जाएगा 36, यानी 72। 72 का वर्गमूल होता है 6√2। इससे एक चतुर्भुज बन रहा है AB, BC, CD और DA, चारों भुजा बराबर है और AC ≠ BD, अर्थात यह एक सम चतुर्भुज बन रहा है। अतः यह एक सम चतुर्भुज है। जब सम चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल, यानी सम चतुर्भुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुने D2। तो 1/2 D1 है, इसका 4√2 और इसका 6√2, यानी 6 चौका 24 और 2/2, 2 से 2 कट गया, यानी 24 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल आया 24 वर्ग इकाई। इस तरह ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।